अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम 2023 पेपर पैटर्न, जो कि 2024 के अंदर जो स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनका क्या पेपर फॉर्मेट होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और किस लेसन में से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। तो इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और उसके अलावा कौन से लेसन में से, कौन से सबक में से, इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, जॉब होल्डर्स होते हैं या फिर अपनी प्रेपरेशन पूरा साल कंटिन्यू नहीं रख सकते किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि एवरेज माइंड के होते हैं, वो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर ये है कि वो भी एक कम वक्त में या कम तैयारी के साथ, कम मेहनत के साथ भी उतने ही मार्क्स ले सकते हैं जितने कि एक स्टूडेंट, एक अच्छे माइंड का स्टूडेंट पूरा साल प्रेपरेशन करके ले सकता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो कि आप स्किप करके बआसानी दूसरी चीज़ें करके भी तो आप फुल 100% मार्क्स बआसानी ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको पेपर फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेसन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर उनको आप स्किप भी कर दें तो भी आप फुल पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि MCQs वाला आता है। उसमें से जो हमारे पास बुक 2 होती है मॉडर्न प्रोज वाली, उसमें से हमारे पास 3 सिनोनिम्स आते हैं। ये भी आपने याद रखना है। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है 10 मार्क्स का, उसके अंदर सिनोनिम्स आते हैं और ऐसा नहीं होता कि वो सारे मिक्स कहीं से भी उठा के दे दे पेपर के अंदर, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो क्या होता है, बुक 2 में से, मॉडर्न प्रोज वाली बुक में से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं और उसके बाद हमारे पास जो बुक 2 होती है उसके अंदर हीरोज़ आपने पढ़े हुए होंगे, उसमें से भी 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 मार्क्स के सिनोनिम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स वाला जो आप नावल पढ़ते हैं सेकंड ईयर के अंदर, उसमें से 4 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन के अंदर रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करनी है। और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बिल्कुल थोड़ी सी प्रेपरेशन और थोड़े से टाइम वक्त के अंदर कुछ खास रूल्स और टेक्निक्स सीखते हुए, ऑलमोस्ट 15-16 लाइंस के रूल्स हैं, अगर वो आप इनको देख लें तो आप बआसानी ये 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनमें से भी ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे और उनको बआसानी अगर आप 40 से 50 मिनट किसी भी पूरे साल के अंदर दे दें तो ये बआसानी आप 5 आउट ऑफ 5 इनमें से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट इसका, एमसीक्यूज़ का 5 मार्क्स का ये भी होता है। इसमें से क्या आता है, आपको सेंटेंस दिए होते हैं और उन सेंटेंसेस के अंदर कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को आमतौर पे कहते हैं करेक्शन, करेक्शन के नाम से याद करते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, सेंटेंस के अंदर कुछ एरर्स होते हैं, उन एरर्स को आपने रिमूव करके जो आपको ऑप्शन 4 दिए होते हैं उन ऑप्शन में से आपने देखना होता है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उसके ऊपर जो करेक्ट सेंटेंस आपको लगे कि इसके अंदर कोई भी इस तरह की मिस्टेक नहीं है तो उसके ऊपर आपने टिक लगानी है। तो अगेन ये भी बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। इसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो अपलोड करेंगे, उनको आप थोड़े से टाइम के अंदर देख के तो ये बआसानी आप 5 आउट ऑफ 5 और इस तरह आप तमाम के तमाम 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यूज़ में से मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो कितने मार्क्स का आता है, हमारे पास 12 मार्क्स का आता है। तो इसके अंदर आपने देखना है कि हमें टोटल, इसके अंदर चॉइस होती है, टोटल हमें इसमें 9 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो 9 में से हमने क्या करना है, सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं। सिर्फ हमने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये भी अगेन हीरोज़ में से होता है और इसके अंदर से कितने हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चंस आते हैं और हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये भी 12 मार्क्स का आता है। इस तरह 12 क्वेश्चन नंबर 2 के और 12 क्वेश्चन नंबर 3 के, ये हमारे पास टोटल
24 मार्क्स हो गए, और हमारे ऑलरेडी हमने 20 MCQs वाले किए थे, ये हमारे पास कितने हो गए, टोटल 44 मार्क्स। तो इस तरह आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें से टोटल ये जो हमारे पास नावल दिया आता है इंग्लिश में, गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसमें से हमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए होते हैं और हमने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें से भी अगेन बहुत ज़्यादा चॉइस होती है हमारे पास, और ये इन 8 क्वेश्चन के अगेन हमारे पास कितने मार्क्स होते हैं, 16 मार्क्स होते हैं। तो ये टोटल मिला के अभी तक हमारे कितने मार्क्स हो गए, 44 पहले हुए थे और अभी कितने हो गए, 16। ये हमारे इस तरह हो गए 16 मार्क्स का पेपर हमारे पास इधर तक क्लियर हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है एसे वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो एसे के अंदर भी हमारे पास अगेन बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं 8 से 10, अगर आपके पास टाइम है तो उनको अगर आप देख लें तो उनसे में से बआसानी 2 और 3 एसेस के टॉपिक आ जाते हैं। तो इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपने क्या करना है, इसके हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इंशाल्लाह हम जो इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं वो भी अगले लेसन वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन शेयर करेंगे। तो इन 4 एस अटैम्प्ट टॉपिक्स में से जो अच्छी बात है, आपने सारे अटैम्प्ट नहीं करने थे, कोई भी आप एक जो आपको अच्छा आता है, अच्छी तरह आपने प्रिपेयर किया हुआ है, उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये होता है हमारे पास इडियम फ्रेजेस के रिलेटेड, जो कि हमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं इडियम्स, उनके हमने क्या करने होते हैं, सेंटेंसेस। ये भी अगेन हमारे पास 8 दिए होते हैं और हमने सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें से भी एक अच्छी बात इसकी ये है तो कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी सिर्फ 5 अटेम्प्ट करके हम इसमें से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुल मिला कितने हो गए, 60 प्लस 15 ऐसे के, 75 और 10 इसके हमारे पास ईडीएम्स के। तो इस तरह ये कितने बन गए हमारे पास, 85। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तो ये अगेन मैं आपको बताता चलूँ, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि ये शायद पता नहीं कितना ही मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो आपने क्या करना है, सिंपली 12 टेंसेस होते हैं, तो उनके आपने रूल्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपने इस क्वेश्चन की तो कुछ पैराग्राफ अटैम्प्ट करने हैं, तो बआसानी आप इसमें से भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हम किसी दिन इस वीडियो के बाद एक टेंसेस की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। 15 टू 16 वीडियोज़ होंगी छोटी छोटी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन में से भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या आता है, कुछ हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो उनको एक टॉपिक दिया होता है, उन्होंने उसको इंग्लिश के अंदर ही क्या करना आता है, पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर आप उन्होंने क्या करना आता है, इंग्लिश के अंदर ही पैराग्राफ लिखना आता है। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ, वो स्टूडेंट जिनका इंग्लिश मीडियम होता है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, उसकी बजाय उन्होंने उनको एक टॉपिक दिया होता है, उन्होंने उसके ऊपर इंग्लिश के अंदर ही क्या करना आता है, ऐसे लिखना आता है। तो अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कम टाइम के अंदर प्रेपरेशन करते हैं, या फिर थोड़े से एवरेज होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, या चीज़ों को उतना अच्छी से नहीं अटैम्प्ट कर सकते, या उनको ग्रैब कर सकते हैं जितना कि एक अच्छे माइंडसेट का स्टूडेंट अटैम्प्ट करता है। तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो भी उन चीज़ों को करके वो भी 100% उतने ही मार्क्स ले सकते हैं जितने के बाकी स्टूडेंट लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको, ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आपको बताया था, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 9 क्वेश्चन आते हैं और हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये आपको जो लेसन नंबर 1 टू 3 है उसमें से हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह हमारे लेसन 1 टू 3 में से कितने 8 मार्क्स के तो हमारे पास इधर ही कवर हो गए, बाकी हमारे पास रह गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो उसके लिए आप सिर्फ इजीली
क्या कर सकते हैं, इजीली आप 4 6 5 6 7 को अटैम्प्ट करके ये भी आप इस तरह 6 क्वेश्चन तो आपके इधर ही पूरे हो गए। तो आप इनमें से 12 मार्क्स ले सकते हैं बआसानी सिर्फ फर्स्ट 7 लेसन में से। तो अगर आप लेसन नंबर 8 9 और 10 को स्किप भी कर दें, ना भी करें, तो भी आप अपने क्वेश्चन पूरे फर्स्ट 7 लेसन में से ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह हम आगे आएंगे हीरोज़ में से जो कि बुक 2 के हैं। उसमें से आप क्या करेंगे, उसमें से भी आप 8 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 6 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ये भी अगेन 12 मार्क्स होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेसन नंबर 11 12 और 13 करना है, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद आपके पास बचे टोटल 2 क्वेश्चंस जो कि आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेसन नंबर 14 और 15 14 अगर आप कर लेते हैं, 14 और 15 में से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। तो आप 14 कर सकते हैं, आपको इजी लगता है तो लेसन नंबर 14 कर लें एक, या फिर लेसन नंबर आप 15 करें तो भी आपके क्या हो जाएंगे, ये 6 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेसन नंबर 11 12 और 13 में से 4 क्वेश्चन आते हैं और 14 और 15 दोनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन दोनों में से 14 या 15 में से एक लेसन को स्किप भी कर दें तो भी आपके क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं, हमारे पास जो नावल है मिस्टर चिप्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो लेसन नंबर 1 to 5 है, इसमें से टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। टोटल आपको पूरे नावल में से जो अपने क्वेश्चन का पार्ट अटैम्प्ट करना है, उसमें से आपको 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 8 अटैम्प्ट करने होते हैं 16 मार्क्स से। तो इस तरह अगर आप लेसन 1 to 5 कर लें तो आपके 4 क्वेश्चन तो इधर ही अटैम्प्ट हो गए। अब बाकी आपके रह गए कितने, 4 क्वेश्चन। तो उनके लिए अगर आप लेसन नंबर 6 to 10 कर लें तो आपके 4 + 4 8 क्वेश्चन सिर्फ इन पहले 10 लेसन में से ही कवर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप लेसन नंबर 11 to 18 ये पार्ट स्किप भी कर दें, क्योंकि जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी है, तो भी आप आसानी पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वो स्टूडेंट जो कि ज़्यादा वक्त में तैयारी नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम कम होता है, वो भी कुछ चीज़ें स्किप करके या फिर उनको कम टाइम दे के भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई सेकंड ईयर इंग्लिश की। तो अगर आपके माइंड में मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो मैंने वीडियो के अंदर आपको बताई हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही हम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। तो जज़ाकल्लाह।